आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे हमारी एक शानदार वीडियो में, एक अच्छी सी वीडियो में और एक नई वीडियो में। दोस्त मेरे आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं और चैप्टर का नाम है पंचशील सिद्धांत। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूं दोस्त मेरे कि हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं और हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, तो अलग अलग सब्जेक्टों के अलग अलग गुण हैं। उसी तरह महात्मा बुद्ध जब अपने शिष्यों को पढ़ाते थे उस समय भी एक सब्जेक्ट चलता था, कह सकते हैं उस सब्जेक्ट का नाम था शिष्टाचार का सब्जेक्ट, यानी पंचशील सिद्धांत। ये पंचशील सिद्धांत अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को महात्मा बुद्ध पढ़ाते थे। उन्हीं महात्मा बुद्ध को दोस्त मेरे हम लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं और उन्हीं के द्वारा दोस्त मेरे ये बताया गया चैप्टर है और इस चैप्टर को हम खूब मन से पढ़ने वाले हैं। ठीक है। लेकिन चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपको महात्मा बुद्ध जी के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप बुद्ध जी के बारे में कुछ आप जानकारियाँ जरूर जानिए। ठीक है। सबसे पहले ध्यान से देखिए दोस्त मेरे, जो महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था वो 563 बीसा पूर्व में हुआ था। कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है और वहीं पे इनका जन्म हुआ था। और इनके पिताजी का नाम था शुद्धोदन, जो कि शाह के वंश के थे, और इनकी माता का नाम था माया देवी, जो कि इनके जन्म के 7वें दिन ही बाद इनकी माता मर गई थी। अब दोस्त मेरे, माता के मरने के बाद इनकी जो मौसी थी महात्मा बुद्ध की, वो इनका लालन पोषण की थी और इनकी मौसी से इनके पिता की शादी हुई थी। निरंजना नदी के किनारे बोध गया पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वहाँ से ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद बहुत जगह उपदेश दिए, लेकिन जो सबसे पहला उपदेश दिए थे वो ऋषिपत्तनम में दिए थे, यानी सारनाथ में दिए थे। और सबसे अधिक उपदेश दिए थे दोस्त मेरे वो श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है। तो आज हम इन्हीं के चैप्टर को दिए गए अनुसार हम पढ़ेंगे दोस्तों मेरे। ऋषि 5 सिद्धांत को हम अपने जीवन में भी लागू करेंगे। ऐसा हम करेंगे दोस्तों मेरे क्योंकि ये पंचशील सिद्धांत यदि हम लागू करते हैं तो हमारे जीवन में जरूर न जरूर कोई ना कोई अच्छाइयाँ देखने को मिलेगी अगले दिन से। ठीक है। सभी लोग ध्यान से देखेंगे दोस्तों मेरे। पंचशील सिद्धांत के अनुसार दिया गया है कि पंचशील मिति मतलब पंचशील ही शिष्टाचार विषय का, मतलब शिष्टाचार के विषय का। सिद्धांता माने एक सिद्धांत है, यानी पंचशील मिति ही शिष्टाचार से संबंधित एक प्रकार का सिद्धांत है, यानी एक प्रकार का यह विषय है। महात्मा गौतम बुद्ध यानी महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचापि मतलब इसी 5 सिद्धांता मतलब इसी 5 सिद्धांत को पंचशील मिति नामना मतलब पंचशील के नाम से स्वशिष्यान मतलब अपने शिष्यों को शास्ति स्म मतलब उपदेश देते थे। मतलब महात्मा बुद्ध इसी 5 सिद्धांतों को पंचशील सिद्धांत के नाम से अपने शिष्यों को पढ़ाया करते थे या उपदेश देते थे। कब? जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तब। ठीक है। आगे देखना दोस्त मेरे, दिया है अतः मने अतः, एवाय शब्द मने यही पंचशील सिद्धांत, अधुनापि मतलब आज भी, तथैव स्वीकृत मतलब आज भी स्वीकार किए जाते हैं। यानी ये पंचशील सिद्धांत के जो 5 शब्द हैं ना, आज भी हम इनको याद करते हैं। कैसे याद करते हैं? इमे सिद्धांता क्रमेण, यह सिद्धांत क्रम के अनुसार दिया गया है। एवं संति मने निम्न प्रकार से हैं। कौन कौन से हैं दोस्त मेरे? बड़ा गौर से सुनना दोस्त मेरे इन सभी 5 सिद्धांतों को, और हम इसे लागू करने की अपने जीवन में भी कोशिश करेंगे। जैसे में दिया है दोस्त मेरे अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है लड़ाई ना करना, किसी को मन से या वाणी से या हाथ पैर चला के, तीनों चीज़ों से हम किसी के बारे में बुरा ना सोचेंगे, ना ही उसे लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करेंगे। इसे हम कहते हैं दोस्त मेरे अहिंसा। और सत्य मतलब हमेशा सदा सत्य बातें कहेंगे, कितना भी बड़ा झूठ हो लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमेशा सत्य की बातें कहेंगे। और अस्तेयम मतलब चोरी नहीं करेंगे चाहे हमारे पास कितनी भी संकट हो जाए। और अप्रमादम मतलब किसी दूसरे की वस्तु को लेकर छीन कर हम घमंड नहीं करेंगे या खुद की वस्तु पर हम घमंड नहीं करेंगे। और ब्रह्मचर्य मतलब हम लोग एक तपस्वी की भांति अपने ज्ञान को प्राप्त करेंगे और हमें अपने शांति से अपने जीवन को जिएंगे, यही ब्रह्मचर्य है। ये 5 चीज़ें दोस्त मेरे अपने जीवन में हम कर लेते हैं ना, तो हम अपना जीवन एकदम स्वाभिमान से जिएंगे और हर एक दिन आप देखेंगे दोस्त मेरे कि आपके जीवन में ढेर सारी वृद्धियाँ होगी। क्या क्या दोस्त मेरे? हमेशा दोस्त मेरे याद रखना, किसी से लड़ाई झगड़ा या ऊंच नीच का व्यवहार आपको नहीं करना है। कभी भी आपको झूठ नहीं बोलना है, कभी भी आपको चोरी नहीं करना है, कभी भी आपको किसी भी चीज़ को लेकर घमंड नहीं करना है, और कभी भी आपको हमेशा ज्ञान की प्राप्ति करना है और प्रभु का चिंतन मनन करना है। ये 5 चीज़ें दोस्तों मेरे आप करते हैं तो आपका व्यक्ति का किसी भी व्यक्ति के जीवन का उत्थान होता है, यानी प्रगति होती है।
दोस्तों मेरे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म, दोनों धर्म में सबसे आसान धर्म बौद्ध धर्म था। जैन धर्म में क्या था दोस्तों मेरे, कि रास्ते में एक चींटी दिख जाए तो चींटी को मारना नहीं है, बल्कि चींटी को लांघ के चले जाना है। इतना कठिन धर्म जैन धर्म था, इसलिए सबसे कम महाराजा जैन धर्म को पालन किए थे। बौद्ध धर्म को अशोक ने पालन किया था, महाराजा अशोक ने, बिंबिसार ने, उदयन ने जिसने पटना को बनाया था। आज देखिए दोस्तों मेरे, इनके धर्म को हम कैसे पालन करते हैं, बड़ा ध्यान से सुनना दोस्तों मेरे। गद्यांश नंबर 2 दिया है कि बौद्ध युगे मतलब बुद्ध युग से ही इमे सिद्धांता मतलब यह सिद्धांत व्यक्ति जीवन से मतलब किसी भी व्यक्ति के जीवन के अभी उत्थानाय मतलब उसके उत्थान यानी प्रगति के लिए प्रयुक्त आसन मतलब प्रयोग करते हैं। बौद्ध युग से ही हम इस पंचशील सिद्धांत को किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए हम प्रयोग करते हैं। लेकिन दोस्त मेरे आज हम बौद्ध जी का जो दिया गया पंचशील सिद्धांत है, आज हम उसे प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि उसका हम राजनीतिक तौर पे प्रयोग करते हैं। कैसे दिया है कि परमद्य मतलब आज इमे मतलब इसे सिद्धांता मतलब इस सिद्धांत को राष्ट्रानाम मतलब राष्ट्रों के परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि मतलब परस्पर मित्रता का सहयोग करने के लिए, विश्व बंधु स्वस्थ मतलब विश्व की बंधुता को बनाए रखने के लिए, आपस में हर एक देश मिलकर रहने के लिए, विश्व शांतिश्च मतलब विश्व की शांति बनाए रखने के लिए, साधनानि संति मतलब एक साधन बना हुआ है। लेकिन आज दोस्त मेरे यह जो पंचशील सिद्धांत है परस्पर मित्रता का कारण बना हुआ है और सभी देश आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं और सभी देश शांति से रह रहे हैं, इसका यह साधन बना हुआ है। राष्ट्रनायक से मतलब राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय से मतलब श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय जी प्रधानमंत्री काल में मतलब जब वो अपने प्रधानमंत्री काल में थे तो चीन देश से मतलब चीन देश वहाँ पे गए थे, सह भारत से मैत्री व भारत की मित्रता का प्रस्ताव लेकर गए थे पंचशील के सिद्धांत के आधार पर। और पंचशील सिद्धांत अधिकृत मतलब वहाँ पे पंचशील सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। एवं बहुत मतलब ऐसा हुआ था। दोस्त मेरे जब प्रधानमंत्री काल में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे तो सबसे पहले वो चीन गए थे। चीन गए थे वहाँ पे किस प्रस्ताव के लिए, कि भारत और चीन की मित्रता बनी रहेगी। लेकिन दोस्त मेरे चीन कभी भी मानता है, ऐसा नहीं मानता है, क्योंकि दोस्त मेरे हिमालय पर्वत है जो चीन को यहाँ से आने के लिए रोक देता है। कोई भी चीन का जहाज भारत में नहीं आ सकता हिमालय पर्वत को ढाक के, क्योंकि इतना ठंड होती है। तो चीन वाले ज़्यादातर भूटान के एरिया से भारत में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारत के सैनिक लगे हुए हैं, इसलिए चीन वाले नहीं आ पाते हैं। लेकिन फिर भी दोस्त मेरे भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू मित्रता का प्रस्ताव लेकर गए थे, इसी पंचशील सिद्धांत के आधार पर अपने मित्रता का प्रस्ताव लेकर गए थे। कहाँ? चीन गए थे। ठीक है, आगे दिया दोस्तों मेरे, यतो ही इसीलिए उभावपि देश से मतलब यह दोनों देश बौद्ध धर्म में मतलब बुद्ध जी के धर्म का निष्ठावंते मतलब पालन करता है। और आधुनिक जगती मतलब आज इस जगत में पंचशील सिद्धांत मतलब पंचशील सिद्धांत है नवीन राजनैतिक मतलब नए प्रकार का राजनैतिक रूप ले लिया है, रूपम गृहीतवंत मतलब रूप ग्रहण कर लिया है। लेकिन आज दोस्त मेरे यह जो पंचशील सिद्धांत है ये राजनीतिक रूप ले लिया है। ठीक है, किस प्रकार का राजनीतिक रूप, ध्यान से देखना दोस्तों मेरे। एवं च व्यवस्थित यह इस प्रकार व्यवस्थित किए गए हैं। कैसे? किमपि राष्ट्रम यदि कोई भी राष्ट्र, किमपि राष्ट्र मतलब कोई भी राष्ट्र, कस्य च आनस्य मतलब किसी अन्य राष्ट्र पर, आंतरिकेषु विषयेषु मतलब आंतरिक विषय में, कीदृशमपि मतलब कोई भी, व्याख्यातम न करिष्यति किसी भी प्रकार का व्याख्यात नहीं करेगा। कोई भी राष्ट्र किसी भी अन्य राष्ट्र के लिए किसी भी आंतरिक विषय पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। हर एक देश अपने अपने देश के मतलब रखेंगे, किसी दूसरे देश के मतलब के बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, प्रत्येक राष्ट्रम दूसरा दिया है, प्रत्येक राष्ट्र मतलब हर एक राष्ट्र, परस्पर प्रभुसत्ता मतलब वहाँ के लोगों को, प्रादेशिक अखंडता वहाँ के प्रदेश की अखंडता का, सम्मानयस्ति मतलब सम्मान करेंगे। हर एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों को और दूसरे देश के ज़मीन को उसके क्षेत्र को सम्मान करेंगे। ठीक है, हम भले ही भारत में है दोस्त मेरे, लेकिन हम श्रीलंका का क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। उसके देश का क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। किसी भी देश की हम बुराई नहीं करेंगे और वहाँ के लोगों का भी सम्मान करेंगे। क्या दोस्त मेरे, हम भारत के लोग हैं, हम विदेश में जाते हैं तो हमारा लोग सम्मान नहीं करते हैं, या विदेश के लोग भारत में आते हैं तो सबसे ज़्यादा सम्मान हम ही लोग करते हैं। तो किसी भी देश के लोग का हम सम्मान करेंगे और उसके ज़मीन जायदाद को भी, दूसरे देश के ज़मीन जायदाद को भी हम सम्मान करेंगे, उसकी सीमा में हम नहीं जाएंगे। ठीक है,
प्रत्येक राष्ट्र मतलब हर एक राष्ट्र परस्पर समानता व्यवहार सत्य मतलब हर एक राष्ट्र हर एक समान व्यवहार से सबसे व्यवहार करेगा। कहने का मतलब है दोस्तों मेरे कि हमारा भारत देश है तो पाकिस्तान से अलग व्यवहार करेगा और चीन से अलग व्यवहार करेगा और श्रीलंका से अलग, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया दोस्तों मेरे। हमारा भारत सभी देशों से एक समान व्यवहार करेगा, चाहे वो कैसा भी हो। अगर आप गलती करेंगे तो हम भी गलतियाँ कर देंगे आपके सामने, ठीक है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों मेरे, आगे दिया है किमपि राष्ट्र मरेड़ नाक्रेन से। किमपि राष्ट्र मपरेण मतलब कोई भी राष्ट्र, राष्ट्र मपरेण मतलब किसी अन्य राष्ट्र के लिए, ना से क्रांति मतलब आक्रांत नहीं होगा, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। यानी कोई भी देश ताकतवर है तो छोटे से देश को अपने ऊपर कब्जिया नहीं लेगा। जैसे भारत है तो भले ही बंटवारा हो चुका है लेकिन फिर भी पाकिस्तान और बांग्लादेश को अपने ऊपर कब्जिया नहीं लेगा, ठीक है। हर एक देश का अपना अलग अलग नियम है, नहीं तो ऐसा होता दोस्त मेरे तो सब देश जो सबसे ज़्यादा ताकतवर देश है वो सबको अपने पास छीन के रख लेता। तो कोई भी देश किसी भी देश के लिए आक्रांत नहीं होगा। और सर्वाण्यपि राष्ट्राणि सभी राष्ट्र मिथि श्वासा अपनी अपनी प्रभु सत्ता मतलब अपने अपने लोगों की शांत्या रक्षिष्यन्ति मतलब शांति से रक्षा करेंगे। और हर एक राष्ट्र अपने अपने लोगों की शांति से रक्षा करेंगे। और ऐसा कहा गया है दोस्त मेरे, यानी राष्ट्राणि मतलब विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं, शांति मिच्छति मतलब शांति की इच्छा रखते हैं यदि वे, तो तानि ईमान तो उन्हें भी नियम अंगीकृत इस नियम को स्वीकार कर लेना चाहिए, इसी पंचशील सिद्धांत को स्वीकार करना चाहिए। परम पर राष्ट्रीय स्पर्धा मतलब इसी राष्ट्र के अनुसार या हर एक राष्ट्र के अनुसार स्वमैत्री भाव मतलब मित्रता का स्वभाव रखना चाहिए। और दृढ़ीकुर्वन्ता मतलब जिससे वो मजबूत बने रहेंगे। कहने का मतलब यह है दोस्त मेरे कि ऐसा कोई राष्ट्र, ऐसा कोई देश जो अपने देश में सोचता है कि मैं अपने देश को शांति से बना के अपने देश को चलाऊं, तो उस देश को पंचशील के सिद्धांत के अनुसार अपने देश को चलाना चाहिए, ताकि हर एक देश आपस में परस्पर मित्रता के स्वभाव से रह सके, ठीक है दोस्तों। मेरे इस चैप्टर को आपको पूरी तरीके से बता दिया गया है। आप इसको बेहतर तरीके से लिखने की कोशिश कीजिएगा और खूब अच्छे तरीके से इसे एग्जाम में दीजिएगा, ताकि एक बेहतर नंबर आपके सामने प्रस्तुत हो, ठीक है। तब तक के लिए मेरी तरफ से दोस्त मेरे जो सेवा है वो मैं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त।